नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बाबरी विध्वंस की 30वीं बरसी पर अयोध्या मथुरा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हिंदुवादी संगठनों पर पुलिस की खास नजर है। आपको बताएं कि हिंदू महासभा ने बयान दिया है। मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ऐलान के बाद मथुरा जिले में हाई अलर्ट जारी किया गया है। जलाभिषेक करने जा रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। मथुरा में धारा 144 आपको बताएं कि लागू की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिंदू महासभा ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद धारा 144 को लगाया गया है। इस दौरान किसी के भी जमा होने पर रोक लगाई गई है। मथुरा शहर को 2 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टर में विभाजित किया गया। बताया जा रहा है कि सुपर जोन के प्रभारी आईपीएस अधिकारी तैनात रहेंगे, जबकि जोन के प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक और सेक्टर में सीओ तैनात होंगे। 6 दिसंबर यानी कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी को लेकर अयोध्या से मथुरा तक में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है और बाहर से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। यूपी पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती हुई है। वहीं अयोध्या में होटल और धर्मशालाओं की चेकिंग की जा रही है। मथुरा प्रशासन ने जिले में बिना अनुमति के किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या फिर धार्मिक संगठन के 5 या फिर 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने, धरना देने, प्रदर्शन करने पर रोक लगाई है। ये रोक अगले साल 28 जनवरी तक जारी रहने वाली है। तो अयोध्या मथुरा में आपको बताएं कि हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और इसी कड़ी में आपको बताएं कि मथुरा के दरअसल ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान साफ तौर पर किया गया था, जिसके बाद से सुरक्षा को हालांकि और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। बताएं कि जिस तरीके से लगातार हालांकि हिंदुवादी संगठनों ने ईदगाह के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का जो ऐलान किया था, उसके बाद से हालांकि पुलिस सतर्क हो गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से हिंदू महासभा ने एक साफ तौर पर कहा है कि मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे और ऐसे में जबकि आज जो बाबरी विध्वंस की बरसी है और ऐसे में साफ तौर पर किसी भी तरीके का माहौल खराब ना हो, इसको लेकर पुलिस तैनात है। जलाभिषेक कर रहे जो तमाम जो वहां पर लोग थे उन्हें हालांकि हिरासत में लिया गया है। लेकिन मथुरा में आपको बताएं कि सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 भी साफ तौर पर लागू कर दी गई है। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अविरल हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अविरल, जिस तरीके से हालांकि हिंदुवादी संगठनों ने ईदगाह के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था और अब आज जिस तरीके से जो जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हुए हैं, किस तरीके की वहां पर सुरक्षा, क्या कुछ खास इंतजाम? निश्चित रूप से रहता, देखिए किस तरीके से ये शाही ईदगाह में जलाभिषेक करने की जो बात सामने आई थी, तो ऐसे में सीधे तौर पर मथुरा में प्रशासन को हाई अलर्ट पे कर दिया गया था। आप समझिए कि हिंदूवादी संगठन जो सौरभ मिश्रा है, सौरभ शर्मा है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि वो जाएंगे मथुरा और शाही जो ईदगाह है वहां पर जलाभिषेक करेंगे, साथ ही साथ लड्डू गोपाल जो है उनको स्थापित करेंगे और वो तमाम जो पवित्र नदियां हैं उनसे जल लेकर आए हैं और पुलिस प्रशासन उनको रोके ना, तमाम बातें उन्होंने करी थी। और उसके साथ ही साथ करीब 1000 जो उनके कार्यकर्ता, जो उनके समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं मथुरा जाने की बात कर रहे थे और घरों से निकलने की बात कर रहे थे। ऐसे में जैसे ही पुलिस प्रशासन को ये बात पता चलती है कि वो ऐसी घटना होने वाली है, तो तत्काल प्रभाव से इस पर एक्शन लिया जाता है और उनको
बंद कर दिया जाता है अपने घरों में ही, और उनसे ये बात की जाती है कि वो इस तरीके की कोई घटना ना करे जिससे कि कानून में व्यवधान पैदा हो और साथ ही साथ आपसी सौहार्द में भी कोई किसी तरीके की दिक्कत आए। तो ऐसे में उनको अपने घर पे ही नजरबंद कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी हालांकि तमाम बातें जब प्रशासन ने उनसे बताई समझाई तो उसके बाद में वो राजी हो गए और उन्होंने कहा कि वो घर पर ही जलाभिषेक करेंगे, वहां पर नहीं जाएंगे। लेकिन तमाम ये जो घटनाक्रम रहा, इस पर पुलिस प्रशासन और पूरी तरीके से जो आला अधिकारी थे उनकी पूरी नजर है और वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है एरिया में। वहां पर किसी भी तरीके का कोई धरना प्रदर्शन या कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा और जिससे कि कानून व्यवस्था में कोई खलल उत्पन्न हो लता। वाकई जिस तरीके से जो माहौल और ज़्यादा तनावपूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा, हालांकि ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। और क्योंकि आज इस तरीके से बाबरी विध्वंस की बरसी भी है और ऐसे में तनावपूर्ण माहौल ना हो, इसको खास ध्यान रखते हुए साफ तौर पर जो प्रशासन है वो भी मुस्तैद साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा होगा। निश्चित रूप से लता, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर जैसे ही सत्ता संभाली थी उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज होगा, यहाँ पर किसी भी तरीके से अराजकता और गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर तमाम ब्रीफिंग भी की गई और उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं जिस तरीके से तमाम जो गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, ये कहीं ना कहीं एक नजीर पेश हुई है। लेकिन इस तरीके से अब देखा जाए तो 1992 में जो बाबरी मस्जिद का जो विवादित ढांचा था उसको कार सेवकों द्वारा एक लंबे समय के अंतराल में सीधे तौर पर अयोध्या जाकर उसको गिराया गया था और जो राम भक्त थे वो चाहते थे कि प्रभु श्री राम का जो भव्य मंदिर है वो अयोध्या में बनना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर के निर्माण की बात कर रहे थे और अयोध्या में, हालांकि उस समय तत्कालीन जो सरकार रही थी उसने कहीं ना कहीं निहत्थे कार सेवकों पर जो गोलियां बरसाई उससे उनकी मौत भी हो गई थी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये आक्रोश पनपता हुआ दिखाई पड़ा और आज देखा जाए तो इसको हिंदू अगर बात करें, हिंदू शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, वहीं अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो वो इसे काले दिवस के रूप में भी कहीं ना कहीं व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो कहीं ना कहीं अयोध्या से लेकर मथुरा तक लगातार पूरे प्रशासन अमला जो है वो हाई अलर्ट मोड पे है। किसी भी तरीके से कोई भी अराजकता कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देशित किया हुआ है। जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। बहुत शुक्रिया आपका अविरल तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बताया कि जिस तरीके से हिंदुवादी तमाम नेताओं ने साफ तौर पर ऐलान किया था कि वो आज के दिन ईदगाह के सामने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से पुलिस बल की वहाँ पर तैनाती की गई है और किसी भी तरीके से माहौल जो है तनावपूर्ण ना होने पाए इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है और इसी के चलते धारा 144 भी लागू की गई है और चप्पे चप्पे पर ड्रोन से और तमाम जो पुलिस बल हैं उनको तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना होने पाए और तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न ना होने पाए।